पति जब दुकान बंद करके घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी होती है कमरे में अपने सगे बेटे के साथ संबंध बना रही होती है। और इसको देख करके जो पति होता है बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। उससे बर्दाश्त नहीं होता है, दोनों में बहुत मारपीट होती है। लेकिन जो पत्नी होती है इसका सब कुछ होने के बाद भी वह सुधरती नहीं है। वो अपने बेटे से संबंध बना रही होती है और काफ़ी दिन से दोनों के बीच यह संबंध चल रहा होता है। ये जो घटना है आज की बिल्कुल माँ बेटे के रिश्ते को और समाज में जो और सारे रिश्ते हैं सबको शर्मसार कर देने वाली है। तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी माँ की जो अपने सगे बेटे के साथ ही संबंध बना रही थी। यह सब जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस कहानी में मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। उससे पहले जो नए दर्शक हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, तो आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है। तो देर न करते हुए चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर आई हूँ ये घटना बिहार की राजधानी पटना की है। पटना में एक ही कॉलोनी लगती है जिस कॉलोनी का नाम होता है बुद्धा कॉलोनी। वहीं पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम कैलाश दास होता है। उम्र लगभग 65 वर्ष के आसपास होती है। इनकी पत्नी होती हैं जिनका नाम राधा होता है। इनकी उम्र लगभग 55 वर्ष के आसपास होती हैं। इनके 3 बच्चे रहते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। कैलाश दास जी पेशे से एक मैकेनिक होते हैं जो कि कार वार बनाने का काम करते हैं। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की देखभाल, परिवार की देखभाल। लेकिन जीवन में आदमी कब कैसा मोड़ आ जाए, कब कौन सी घटना घट जाए, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं रहता है। कुछ ऐसा ही हुआ कैलाश दास के साथ। एक दिन की बात है, कैलाश दास अपनी दुकान बंद करके आ रहे थे तो रास्ते में एक एसके मेमोरियल स्कूल पड़ता है। वहीं पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद इनको काफ़ी चोट आ जाती है। चोट आने के बाद इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उस दिन तक इनका ट्रीटमेंट चलता है। अब उस दौरान जब यह हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं तो घर की जो इनकम होती है वह बंद हो जाती है। घर की स्थितियां कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो कैलाश दास जी होते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारते हैं। अपने परिवार को फिर से स्टैंड करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, रातों दिन एक कर देते हैं। बराबर अपना मैकेनिक वाला काम फिर से शुरू कर देते हैं, जाते हैं। लेकिन इस बीच जो पति और पत्नी के बीच के संबंध होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, जो कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो शारीरिक सुख वाले रिश्ते होते हैं, वह नहीं बन पाते। तो जिस वजह से पत्नी जो होती है उसको कुछ ऐसा महसूस होता है कि मुझे पति का सुख नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ कह सकते हैं पत्नी की जो आदत थी गलत थी, क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाया बिल्कुल एक ऐसा घिनौना कदम उठाया जो कि सभी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है। जीवन में हमने आज तक कभी ऐसी घटना नहीं सुनी। जब हमने ये घटना सुनी तो एक बार मुझे भी लगा कि ऐसे घटनाएं होती रही हैं। समाज में लोग इतनी निज्जत पर उतर आ रहे हैं। यह जो पत्नी होती है, पत्नी राधा अपने ही सगे बेटे के साथ संबंध बनाने लगती है। और वह बेटा एक ऐसा बेटा है कि जो कि माँ के रिश्ते को भी शर्मसार कर देता है, तार तार कर देता है। एक बार वह भी नहीं सोचता है कि वो भी अपनी सगी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसी क्या मजबूरी थी जो एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। जो राधा होती है इसकी जो शारीरिक इच्छाएं थी वह पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते यह अपने बेटे से ही संबंध बनाने लगती है। एक दिन की बात है, यह जो कैलाश दास होते हैं दुकान बंद करके घर आते हैं। जब घर आते हैं तो देखते हैं कि इनकी जो पत्नी राधा है एक कमरे में रहती है। घर में उस टाइम कोई नहीं रहता है, बेटी अपने ससुराल में रहती है और जो लड़का था बाहर पढ़ने गया था। घर में केवल यही 3 लोग रहते थे, बड़ा बेटा, माँ और कैलाश दास जी। अब यह जो इसकी जो माँ होती है अपने ही सगे बेटे को ऐसे जाल में फंसा लेती है कि अपने ही बेटे के साथ संबंध बनाने लगती है। और बेटा ऐसा कि माँ के साथ ही संबंध बनाता तो
जब यह कैलाश दास दुकान से वापस आते हैं तो देखते हैं इनकी पत्नी अपने ही बेटे के साथ संबंध बना रही थी। अब कैलाश दास जो होता है बहुत गुस्सा हो जाता है, पत्नी को बहुत मारता पीटता है, बेटे को भी बहुत डांटता है। अब जो कि बात घर की थी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता तो समाज में बहुत बुराई होती, जिसके चलते ये जो कैलाश दास होता है घर की बात को घर में ही रखने का प्रयास करता है, लेकिन जो अंदर अंदर से था ये बिल्कुल टूट जाता है। अब आए दिन पति पत्नी में विवाद होता तो जो पत्नी थी कैलाश दास से अलग रहने लगती है। अब पत्नी और बेटा साथ में रहता, दोनों लगभग 3-4 साल से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और बेटा भी ऐसा नालायक था कि संबंध बनाता था। वो भी नहीं माँ से अलग रहना चाहता था, दोनों साथ में रह रहे थे। ये जो कैलाश दास होता है पत्नी से कई दिन से कह रहा था, लगभग पिछले 1 साल से कह रहा था संबंध बनाने के लिए कि हम पति पत्नी हैं, मेरे साथ आओ। लेकिन जो पत्नी थी बेटे को छोड़ करके पति के पास जाना ही नहीं चाह रही थी, उसको बेटे के साथ ही रहने का मन कर रहा था। ये घटना जो घटित होती है इसके बाद बहुत सारे ऐसे राज खुलते हैं जिसको सुन के पुलिस प्रशासन भी हैरान हो जाती है। अब जो कैलाश दास होता है बिल्कुल पागल होने लगता है, उसका काम धंधा में मन नहीं लगता क्योंकि जो घर की चिंता थी उसको खाई जा रही थी। एक दिन की बात है, कैलाश दास की पत्नी मंदिर गई थी, मंदिर से वापस आ रही थी तो कैलाश दास की रास्ते में मकान पड़ता था। कैलाश दास जहाँ पर अलग रह रहा था तो उसी रास्ते से पत्नी आ रही होती है। जब कैलाश दास पत्नी राधा को आते हुए देखता है तो बीच गली में कैलाश दास एक धारदार हथियार यानी कि आरी से पत्नी के सर पर ताबड़तोड़ वार कर देता है और पत्नी वहीं लथपथ होकर गिर जाती है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब जो गांव के लोग होते हैं चिल्लाने लगते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं तो उसके घर आकर के बताते हैं कि तुम्हारी माँ जो है रास्ते में बेहोश पड़ी है, उसके सर से बहुत खून बह रहा है। उसको बेटा भाग कर जाकर देखता है, उसको आनंद फानंद नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके भर्ती कराने का प्रयास करता है। जब अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर देखते हैं तो उसको साफ साफ बता देते हैं कि आपकी माँ इस दुनिया में अब नहीं है। तो यह जो बातें होती हैं तुरंत पुलिस प्रशासन तक पहुँच जाती है। पुलिस प्रशासन आता है, मौका वारदात की जांच की जाती है। जांच के बाद बहुत सारी ऐसी बातें खुलकर आती हैं कि मोहल्ले वाले लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो लोग भी जीवन में नहीं सोचे थे कि हमारा पड़ोसी कुछ इस कदर है और ऐसी घटनाएं को अंजाम दे रहा है, जो कि अगल बगल के जो लोग होते हैं उनके भी रिश्ते शर्मसार हो रहे थे। यह ऐसी घटना है कि एक बेटा एक माँ से नज़र उठाकर मिलाने में एक बार सोचेगा कि कहीं उसकी नीयत में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो जब यह घटना घटित होती है तो पुलिस आती है, शव को पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम के बाद जो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी में उसका जो बाप होता है लड़के का, जिसका नाम कैलाश दास होता है, कैलाश दास को पुलिस गिरफ्तार करती है। तो कैलाश दास सारी बातें खुलकर बताता है। वह साफ साफ बताता है कि पत्नी का अपने सगे के बेटे के साथ संबंध था, जिसके चलते हमारा उसका कई बार विवाद हुआ। हमने उसको कई बार समझाया कि जो कर रही हो गलत कर रही हो, समाज में बहुत बुराई होगी अगर समाज के लोग जान जाएंगे। और मैं उसको पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि संबंध बनाने के लिए, लेकिन वह मेरे पास नहीं रहना चाहती, वह नहीं आना चाहती थी। जब इस घटना की बात उसकी बेटी सुनती है, बेटी आती है, बेटी भी यह बात कहती है कि माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, वह भाई के साथ अलग रह रही थी। दोनों में आए दिन रोज विवाद होता था, मारपीट होती थी, जिसके चलते माँ काफ़ी दिन से पिताजी से अलग रह रही थी। बल्कि पिताजी माँ को साथ रहने का दबाव बना रहे थे, लेकिन माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी। अब जब पुलिस होती है कैलाश दास को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं से उनको ऊपर मुकदमा चला करके जो भी कानूनी सज़ा होगी उसको वहाँ की जज जो होंगे या भी जो फैसला होगा उसके अंतर्गत उसका सज़ा मिलेगी। लेकिन दोस्तों यह जो घटना है बेहद शर्मनाक है, इसकी कितनी निंदा की जाए वो कम है। समाज में ऐसे घटिया लोग पड़े हैं जिनको रिश्तों की कोई इज्जत नहीं है। आज के ज़माने में जो दुनिया है और जो विश्वास है यह केवल रिश्तों पर टिकी है। अगर लोगों की नीयत ऐसी खराब होने लगी तो हर दूसरे व्यक्ति का एक दूसरे से रिश्ता खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये जो वीडियो बनाने का मतलब था, किसी प्रकार का किसी को दिल दुखाना नहीं था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना किसी को तकलीफ देने का। सिर्फ और सिर्फ यह बताने का मकसद है इस वीडियो के माध्यम से कि आज के लोगों की मानसिकता इतनी नीचे गिरती जा रही है
कि वह रिश्ते भी नहीं देख रहे हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आप भी सावधान रहें और सतर्क रहें। आप भी अपने अगल बगल ऐसी कोई घटना ना होने दें, आपके साथ ऐसी कोई गलती ना हो। बस यही बताने का प्रयास था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे।